हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो जनाब यहाँ पर है मेरा मॉर्निंग का टाइम और आज का दिन मेरा बहुत बिज़ी गुज़रा। बहुत सारी चीज़ें हुई आज के दिन और मैं आप लोगों के साथ सब शेयर करूँगी इस व्लॉग में। व्लॉग मैंने पहले से बना लिया था, वीडियो क्लिप्स थे मेरे पास तो इसलिए सोचा कि मैं वॉइस ओवर कर लेती हूँ और मुझे आप लोगों से बहुत ज़रूरी बात भी करनी थी। एक रिक्वेस्ट भी करनी थी तो सोचा कि मैं आप लोगों के साथ इस व्लॉग को शेयर करती हूँ, वॉइस ओवर करती हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा नाश्ता बना रही हूँ, पराठा बनाए थे और साथ में मैंने हरी मिर्चों का मैंने सिंपल सा आमलेट बनाया था जिसमें सिर्फ मैंने हरा धनिया, हरी मिर्ची और नमक ऐड किया था। जल्दी से नाश्ता किया और किचन को क्लीन किया क्योंकि आज है अयान की ग्रेजुएशन। माशाल्लाह मेरा बेटा आज हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रहा है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अमेरिका में रहती हूँ तो यहाँ पे बच्चों के लिए इस इवेंट को काफ़ी स्पेशल बनाया जाता है और बहुत बड़ी बात होती है कि आप हाई स्कूल से ग्रेजुएट हो रहे हैं। तो उसके सारे क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और ये भी शेयर करूँगी कि जो खुशियाँ होती हैं वो कितनी थोड़ी सी होती हैं और वक्त एकदम से कैसे बदल जाता है। क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि मेरी मदर इन लॉ हैं, मेरी अम्मी हैं, मेरे साथ रहती हैं और मैंने ये भी शेयर किया है कि वो बीमार होती हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती और काफ़ी टाइम से बीमार हैं वो। तो इस बारे में आगे और डिटेल में आपसे बात करूँगी। और अभी यहाँ पे नाश्ता करने के बाद जल्दी से मैं बर्तन धो रही थी। जैसे आप लोग को मालूम है कि मैं हमेशा बर्तनों को वॉश करके ही जाती हूँ जब मुझे घर से जाना होता है क्योंकि मुझे अयान की ग्रेजुएशन में जाना था। तो यहाँ पर देखें चुटकियाँ बजाते हैं, काम हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आपको कामों को करने के लिए फ़िज़िकली आपको काम करना पड़ता है और कुछ भी काम जो हैं वो किए बगैर होते नहीं हैं। खैर जल्दी से किचन साफ़ किया और फिर हम यहाँ पे आ चुके थे अयान की ग्रेजुएशन पर। तो मैं आपको वीडियो में दिखाऊँगी कि लोग किस तरह से अपनी खुशियों का इज़हार करते हैं। और यहाँ पे जब हाई स्कूल की ग्रेजुएशन होती है तो वो इसी तरह से एक सेरेमनी बाकायदा अरेंज की जाती है। तो यहाँ पे जो सेरेमनी है ग्रेजुएशन की वो हमारे घर से करीबी पार्क है वहाँ पर थी। पार्क नहीं है एक्चुअली ये एक स्टेडियम है, वहाँ पर अरेंज की गई थी। और यहाँ पे बच्चों की खुशी के लिए इस तरह से नेकलेसेस वगैरह बनाते हैं, पेरेंट्स भी बनाते हैं और इस तरह से आप बाय भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पाकिस्तान में आपको याद होगा जो ट्रेडिशनली हमारे जिनको हम कहते हैं ना नोटों वाले हार, उस तरह के यहाँ पे हार भी बनाए जाते हैं, नेकलेसेस बनाए जाते हैं। कुछ बीड्स के होते हैं, कुछ कैंडीज़ के होते हैं और कुछ इस तरह से जो रियल फ्लावर्स होते हैं उसके भी बनाए जाते हैं। तो बस ये सब अपने-अपने तरीके होते हैं अपनी-अपनी खुशियों को ज़ाहिर करने की, खुशियों का इज़हार करने के लिए। तो ये सारे इन जो स्टॉल्स आप देख रहे हैं वो सब इसी के लिए थे ताकि बच्चों को आप एप्रिशिएट कर सकें, बच्चों की खुशी का ख़्याल रख सकें और रखना भी चाहिए। हर माँ-बाप को अपने औलाद की तरक्की देखते हुए, अपने औलाद को आगे बढ़ता देखते हुए जो खुशी होती है वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। और माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह मेरे बेटे को नज़र बद से बचाए, उसे लंबी सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत बहुत अच्छा है, बहुत हार्ड वर्किंग है और कभी उसने मेरी किसी बात को रद्द नहीं किया और बहुत अच्छा बेटा है। अल्लाह ऐसा बेटा सबको दे और मेरी दुआ है कि दुनिया में जितने बच्चे हैं अल्लाह उन सब बच्चों को नेक बनाए, उन्हें कामयाब करे और माँ-बाप की आँखों की ठंडक बनाए हर औलाद को। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा अयान के बारे में बताना चाहूँगी। जैसा मैंने कहा मेरा बेटा बहुत हार्ड वर्किंग है। हार्ड वर्किंग इसलिए है कि वो स्पोर्ट्स खेलता है, साथ में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है। घर में मेरी और मेरे हस्बैंड की भी बहुत हेल्प करता है। हम जब भी उसे किसी चीज़ के लिए, किसी काम के लिए कहते हैं, तो वो बहुत हमारा ख़्याल करता है। मेरा बेटा माशाल्लाह बहुत फर्माबरदार है और अल्लाह उसे ऐसा ही रखे। तो बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ की कि वो इतनी कम उम्र में इतना ज़्यादा माशाल्लाह मैच्योर है कि वो दूसरे बच्चों की तरह से जो मैं यहाँ पे देखती हूँ, उनकी तरह से वो नहीं है और उसमें इतनी जल्दी से वो एक मैच्योरिटी आ गई है। तो बहुत खुशी है मुझे इस चीज़ की कि वो इस तरह से अपनी लाइफ को लेके सीरियस है और अपनी लाइफ को वो एक ट्रैक पे रख रहा है और बहुत क्लियर है कि उसको लाइफ में आगे क्या करना है और अल्लाह पाक उसे इसी तरह से कामयाब करे और आप सब भी मेरे
मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए दुआ कीजिएगा। और इसके साथ साथ मेरी अम्मी, मेरी मदर इन लॉ जो बीमार हैं, मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, वो काफ़ी बीमार हैं, लेकिन अभी जो है कुछ दिनों से उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, हॉस्पिटल में हैं वो। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब प्लीज़ उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उन्हें सेहत वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए और उनके लिए आसानियाँ पैदा करें। उनके हक़ में जो बेहतर है अल्लाह पाक वो करे उनके लिए। और यहाँ पर हमने अयान की ग्रेजुएशन कंप्लीट की और करने के बाद हम यहाँ पे आ गए थे अपनी अम्मी से मिलने के लिए, क्योंकि जैसा मैंने कहा वो हॉस्पिटल में है। तो वहाँ हम उनसे मिले और फिर मैं घर आ गई हूँ। और घर आके अब मैं यहाँ पे खाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी से खाना बनाना था अपने लिए भी और फिर अम्मी को भी मुझे हॉस्पिटल खाना देना होता है। तो मैं जल्दी से आप लोग के साथ ये बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम ऑयल लेंगे, ऑयल में हम चिकन डालेंगे और जब चिकन का कलर चेंज हो जाएगा, वो अच्छी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, तो फिर हम उसमें सारा खड़ा गरम मसाला डालेंगे जो होल स्पाइसेस होते हैं। और फिर उसके बाद जो हमारे घर के सारे मसाले होते हैं, नमक, हल्दी, मिर्चें, पिसा हुआ धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, गरम मसाला और पिसा हुआ धनिया, ये सारी चीज़ें हम जो मसाले हैं आपको मैंने बताए हैं वो मैंने तकरीबन 1 टीस्पून डाले थे, क्योंकि मैं थोड़ी सी ज़्यादा बिरयानी बना रही हूँ। मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ और जो ये रेसिपी है चिकन बिरयानी की, ये मुझे मेरी मदर इन लॉ ने टीच की थी और उन्हीं की रेसिपी को मैं फ़ॉलो करती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ तो सब लोगों को बहुत पसंद आती है। तो खैर मसाला भूनने के बाद पहले मसाले डालेंगे, फिर उसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, उसको अच्छी तरह से भूनेंगे। अगर आप चाहें तो उसमें 1 या 2 टीस्पून पानी डाल के भी भून सकते हैं। जब अदरक लहसुन और मसाला भून जाएगा तब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को बारीक बारीक कट कर लेंगे तो मसाला भूनने में काफ़ी आसानी होगी। तो टमाटर जब अच्छी तरह से भुन जाएंगे मसाले में, उसके बाद मैं यहाँ पे दही ऐड कर रही हूँ। तकरीबन हाफ़ कप से ऊपर मैंने दही डाला था। दही डालने के बाद भी अच्छी तरह से मसाले के भूनेंगे और फिर पानी डाल देंगे। जितना आपको ज़रूरत हो, ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड कर दीजिएगा। नॉर्मली वैसे मैं जो चिकन बनाती हूँ वो रेगुलर पॉट या पैन में बनाती हूँ, लेकिन आज मुझे बहुत जल्दी थी, इसलिए मैंने प्रेशर कुकर यूज़ किया है चिकन को कुक करने के लिए। तो जब तक हमारा चिकन कुक हो जाएगा, यहाँ पर मैं बिरयानी के लिए पानी रख रही हूँ राइस को कुक करने के लिए। तो इस वाले पानी में मैंने सिर्फ सॉल्ट डाला है और सारा जो खड़ा गरम मसाला होता है मैंने वो डाला है। तो यहाँ पे देखें चिकन जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है, ऑयल उसका ऊपर सरफेस पे आ चुका है। तो अब मैं डालूँगी उसमें फ्राइड अनियन, तली हुई प्याज है जिसे मैंने इमाम दस्ते में क्रश कर लिया है, वो डालूँगी। इसके साथ साथ हरी मिर्च डालूँगी, हरा धनिया, पुदीना डालूँगी और मैंने 1 ड्रॉप जो है इसमें केवड़ा एसेंस के डाले थे, जो मैं उसका क्लिप लेना भूल गई थी। और इसके साथ साथ मैंने इसमें आलू बुखारे भी ऐड किए थे, तो उसका भी क्लिप शायद मुझसे मिस हो गया, तो आप लोग भी ज़रूर डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है बिरयानी में। तो यहाँ पर जो हमारा बिरयानी का मसाला है वो बिल्कुल रेडी है। और अब मैं यहाँ पे कुक कर रही हूँ बिरयानी के लिए राइस। बिरयानी की जो असल जान होती है वो उसके अच्छी क्वालिटी के राइस होते हैं। तो जब भी आप लोग बिरयानी बनाएं तो एक अच्छी क्वालिटी के राइस लीजिए और उसको कम से कम 1.5 से 2 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखें, पानी में सोक करके रखें, तो आपके राइस बहुत अच्छे बनेंगे। और राइस को हमें 3 कनी गलाना है, 3 कनी कुक करना है। और क्योंकि जो बाकी की जो कुकिंग है वो हम दम पे करेंगे, तो जब लेयरिंग होती है, सब चीज़ें जब गर्म होती हैं तो ऑलरेडी राइस का जो कुकिंग प्रोसेस है वो स्टिल ऑन ही रहता है। तो यहाँ पर चावलों को मैंने निथार लिया है और अब मैं बिरयानी के लेयर लगा रही हूँ। मैं सिर्फ सिंपल एक लेयर लगाती हूँ। तो पहले वाइट राइस की मैंने लेयर लगाई है और अब यहाँ पर मैं जो बिरयानी का मसाला था, जो चिकन का सारा मसाला था, वो मैं यहाँ पे उसकी लेयर लगा रही हूँ। लेयरिंग करने के लिए यहाँ पर मैं आपको एक टिप और दे रही हूँ कि जो हम लोग फूड कलर डालते हैं ज़र्दे का रंग, तो हम पानी में उसको डिज़ोल्व करते हैं, तो उसमें भी अगर आप 1 या 2 ड्रॉप्स जो हैं केवड़ा एसेंस डालेंगे तो आपकी बिरयानी बहुत खुशबू वाली बनेगी। तो ये टिप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर दम पे मैंने दोबारा से हरा धनिया डाला है
और ये फूड कलर में डाल रही हूँ, फ्राइड अनियन डालूँगी और अगर आप लोग चाहें तो जो पिसी हुई इलायची होती है वो भी आप दम पे डाल सकते हैं, लेमन के स्लाइसेस करके भी दम पे डाल सकते हैं। मैंने आज नहीं डाले थे क्योंकि मैं बहुत जल्दी में बिरयानी बना रही थी और सच बताऊँ तो मेरे पास लेमन नहीं था, नींबू नहीं था, तो मैं ज़रूर डालती। तो बिरयानी को मैंने दम पे रख दिया है और अब मैं आप लोग के साथ क्विक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप इसे सैलेड कह लें लेकिन हम लोग तो इसे कहते हैं प्याज की चटनी। तो मैंने योगर्ट लिया है, उसमें मैंने नमक डाला है, बारीक बारीक मैंने हरी मिर्ची चॉप की हैं और प्याज को मैंने पहले से अच्छी तरह से वॉश करके ठंडे पानी में रख लिया है क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है इस तरह करने से वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाती है। तो अब यहाँ पे इस योगर्ट में मैं हरा धनिया कट कर रही हूँ। क्यूकम्बर्स खीरे थे वो मैंने बारीक चॉप कर लिए थे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से बारीक या मोटे भी चॉप कर सकते हैं। और जो मैंने अनियंस को वॉश करके रखा था, प्याज को, वो मैंने ऐड कर दिया है। आप इस रेसिपी में और भी अपनी चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे गाजर डाल सकते हैं, मूली डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ ये थोड़ी सी चीज़ें डाल के ही प्याज की चटनी बनाई थी। और यहाँ पे देखिए बिरयानी जो है वो दम पे हो चुकी है। बिरयानी को ज़्यादा दम पे मैं नहीं रखती हूँ और मैं आप लोगों से भी यही कहूँगी, मैंने देखा है कुछ लोग 20 मिनट 25 मिनट के लिए बिरयानी को दम लगाते हैं। टू बी ऑनेस्ट इतना लंबा बिरयानी को दम लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। मैं जब भी बिरयानी बनाती हूँ मैं सिर्फ 10 टू 12 मिनट्स का दम लगाती हूँ और मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगी भी। मेरे जो बिरयानी के राइस हैं वो कभी भी भगोने में या किसी भी पैन में नहीं लगते हैं। मेरा भगोना बिल्कुल क्लीन रहता है। यहाँ पे जनाब बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। और मेरी अम्मी मेरे मदर इन लॉ के लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। उन्हें हम सब की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। आपको मेरा आज का व्लॉग काफ़ी चेंज लगा होगा और क्योंकि मैं काफ़ी हद तक इमोशनली थोड़ा वीक हूँ। कोशिश करूँगी मैं आप लोगों को अपडेट देती रहूँ, आप लोगों के साथ बातें शेयर करती रहूँ। और अगर मेरे व्लॉग्स डिले हों तो आप लोग समझ जाइएगा कि मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ बिज़ी हूँ। और जैसे ही मुझे टाइम मिलता रहेगा मैं आप लोगों के साथ व्लॉग्स अपने शेयर करती रहूँगी। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और बस खुशियाँ बहुत थोड़ी होती हैं। मैं आप लोगों से यही कहूँगी, जितनी आप लोगों को टाइम मिलता है खुशियों को मनाने का, हर वो लम्हा मनाएं और अपनी खुशियों का इज़हार करें और अपने चाहने वालों को बताएं, अपने फैमिली वालों को बताएं कि आप कितनी उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी कितनी इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में। क्योंकि जो वक्त होता है वो बहुत तेज़ी से गुज़र जाता है और फिर इंसान के पास सिर्फ़ यादें रह जाती हैं। तो बस यही आपसे मैं कहूँगी और हर लम्हे अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने हमें खुशियाँ दिखाई हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। आपसे बहुत जल्द मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।